अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में लगातार आलू की पैदावार के नाम से अलीगढ़ को ज्यादातर किसानों के क्षेत्र में पहचाना जाता था। लेकिन अब अलीगढ़ में पूरे तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा लोगों के द्वारा कॉफी की खेती की जो पैदावार है वो लगातार की जा रही है। कॉफी लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह बताई जाती है मुनाफा, यानी कि जो पैदावार आलू से हुआ करती थी उससे कई ज्यादा जो पैदावार है वो कॉफी से बताई जाती है। यही कारण है अब दूसरा हर किसान कॉफी करने के लिए उत्साहित नजर आता है। अगर हम बात कॉफी की करें तो कॉफी कैसे उगाई जाती है और कॉफी की जो लागत होती है वो किस तरीके की होती है और कहां से शुरुआत होती है कॉफी की और कहां तक कॉफी जो है पहुंच पाती है, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम उन किसान का रुख कर लेते हैं जिनके द्वारा कॉफी उगाई जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है भैया। तो कॉफी कैसे उगाई जाती है? कॉफी के लिए पहले हम खेत तैयार करते हैं, अच्छी अच्छी जुताई लगाते हैं। जुताई लगाने के बाद क्रिया बनाते हैं। क्रिया बनाने के बाद उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद बीज बखेरा जाता है और कॉफी उपज आती है। उपजने के बाद उसमें 2 से 3 नराई होती हैं। नराई होने के बाद उसमें कम से कम 10-12 पानी लगते हैं, यूरिया DAP सारे खाद लगते हैं। उसके बाद 6 महीने की फसल है ये। 6 महीने बाद उसे उखाड़ करके प्लांटों पे भेज देते हैं। जैसे ये बताइए, 1 बीघा की अगर बात कही जाए तो 1 बीघा में कितनी जो कॉफी होती है उसकी पैदावार होती है? 1 बीघा की अगर बात कहें करीबन 30 कुंटल से 50 कुंटल तक 1 बीघा में हो जाती है। आलू की कितनी पैदावार होती है 1 बीघा में? 1 बीघा में आलू 40 बोरा का बीघा हो जाता है। तो ये बताइए, पैदावार की अगर बात कही जाए तो आलू ज्यादा पैदा होता है 1 बीघा में या फिर कॉफी ज्यादा पैदा होती है? कॉफी ज्यादा होती है। कॉफी ज्यादा होती है जी। कॉफी महंगी भी बिकती होगी? हाँ, 700 रुपये कुंटल जा रही है। और आलू? आलू 700 रुपये बोरा है। इस साल तो अच्छा है आलू भी। इस साल आलू अच्छा है जी। लेकिन ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जैसे आलू की अगर बात करें तो आलू अब की बार जो कम हुआ है उसकी वजह क्या है? लोग कॉफी की तरफ उसकी वजह यह है कि कॉफी का रेट अच्छा है, 700 रुपये कुंटल है और आलू बाई चांस खेती है। कॉफी का रेट पहले ही निर्धारित हो जाता है, इसलिए तो आदमी कॉफी यहाँ की कहाँ जाती है? और कॉफी हम तो प्लांटों पे ले जाते हैं, प्लांट वाले बताएंगे कहाँ जाती है। नहीं, ये बताइए, जैसे कॉफी की आप बता रहे हैं 6 महीने में, और आलू की जो फसल है वो कितने महीने में तैयार होती है? अगर कॉफी की बात करें तो कितना डिफरेंट होता है और कितनी जो है खेती में बदलाव है आलू की में और जो कॉफी की खेती में कितना अंतर है? सबसे मेन चीज ये है भैया कि कॉफी की खेती में नुकसान नहीं होता है। बाजार गाय बहुत नुकसान करते हैं आलू में, कॉफी में कम करते हैं। दूसरी बात, पैदावार भी अच्छी है। तो कितना फर्क है लागत की अगर बात करें? लागत आलू से कम है। आलू से कम लागत? आलू से कम है। तो जैसे आलू से कम लागत है, लोग कॉफी ही कर रहे हैं, ठीक है, साफ तौर पर नजर आता है। अगर कहीं ना कहीं किसानों को जहां फायदा होगा वहां वो खेती को करेगा। लेकिन जो आलू और कॉफी की बात है, कॉफी में मेहनत ज्यादा लगती है या फिर आलू में मेहनत ज्यादा लगती है? उसके पीछे की वजह क्या है? मेहनत आलू में ज्यादा है, कॉफी में कम है। कैसे? जैसे कि आलू के लिए लेबर ही नहीं मिलती है, कॉफी के लिए लेबर उस समय खाली हो जाती है जिस समय कॉफी खुदाई जाती है। गेहूं कटने के बाद कॉफी खुदती है। आलू सारे लोग एक साथ खोदते हैं, लेबर की भी समस्या रहती है, इसलिए आदमी कॉफी पे ज्यादा भाग रहा है। क्या ऐसा भी होता है जैसे आलू की फसल एक बार करते हैं, क्या कॉफी को एक बार उगाने के बाद दूसरी बार समतल भूमि करने के बाद दूसरी बार उगाया जा सकता है? दूसरी बार भी हो सकती है, तीसरी बार भी हो जाती है। फिर उसके बाद फसल बदल देते हैं 1 साल के लिए, फिर दोबारा से कॉफी शुरू कर देते हैं। आलू नहीं कर सकते ऐसे? नहीं, आलू खो होता है, आलू तो हर बार होता है ऐसे। तो जो मेहनत है वो आलू में ज्यादा लगती है और कॉफी में कम है। कॉफी में कम लगती है। तो क्या लग रहा है जो अब की बार जो पैदावार हुई है कॉफी की वो किस हिसाब से हुई है? लगभग आलू की अगर बात करें तो आलू की पैदावार ज्यादा रही है इस बार या कॉफी की? इस बार तो आलू की भी पैदा अच्छी रही है और कॉफी की भी बढ़िया रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कॉफी की भी पैदावार इस बार बढ़िया रही है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है, कॉफी बनने के बाद जिस प्लांट पर आती है वो प्लांट के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो कॉफी यहाँ आती है उसके बाद किस तरीके से कॉफी को बदलाव करते हुए पैक किया जाता है बोरों में। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कॉफी है जो किसानों के बाद यहाँ तक आई प्लांट तक। प्लांट पर आने के बाद
अब ये कॉफी बोरों में पैक हो चुकी है। अब इस कॉफी को आगे भेजा जाएगा, यानी कि अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसका पाउडर बनेगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है। तो कॉफी यहाँ तक जैसे आती है तो क्या कौन से वो स्टेप रहते हैं जिसके बाद ये बोरों में आती है? हाँ, किसान अपने खेत में उगाता है, उसके बाद किसान इसे खेतों पे ले आता है, खेतों से फिर इसे हमारे प्लांट पे लाता है। हमारे प्लांट पे इसका प्रक्रिया होती है, फिर छटने पे जाती है, धुलाई होती है, फिर उसकी कटिंग होती है मशीन के द्वारा, फिर इसको 2 दिन के फील्ड में सुखाया जाता है, फिर इसे बोरों में पैक किया जाता है। ये कॉफ़ी है, इसकी पैदावार 30 से 40 कुंटल की भी हो जाती है और किसानों को मुनाफा अच्छा हो रहा है। किसानों को एक निश्चित पैदावार मिलती है और पैसा मिलता है, नुकसान कम होता है और किसान का भविष्य अच्छा होता है। तो ये बताइए, जैसे यहाँ लगातार जो है प्लांट पहले की अपेक्षा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, आप प्लांट चला रहे हैं। हाँ, 5-6 प्लांट हो गए हैं और किसान को मजबूती मिल रही है और किसान इसके लिए बहुत रुख कर रहा है कॉफी के लिए। पहले 1-2 किसान किया करते थे, अब आधे में आलू होता है, आधे में कॉफी होती है। जो पहचान थी यहाँ की क्षेत्र की वो जो है आलू के नाम से थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कॉफी का क्षेत्र बन चुका है ये। हाँ, इसकी इगलास वजह क्या है? तहसील, इगलास तहसील पहले आलू बहुत किया करता था, अब आधे में कॉफी कर रहा है। वजह क्या है? वो किसान का मुनाफा कम, नुकसान है और मुनाफा ज्यादा है। किसान को लेबर कम देनी पड़ती है और उससे मुनाफा ज्यादा होता है। आपके पास आने तक कितना समय लग जाता है? हमारे पास आने में इसे 6 महीने लग जाते हैं और हमारे यहाँ 10 दिन लग जाते हैं और प्लांट से प्लांट किसान को पेमेंट करने में हमें 1 माह लग जाता है। मतलब बोरे पैक होने में कितना समय लगता 10 दिन। 10 दिन में बोरों में पैक हो जाती है। 10 दिन। कहाँ भेजा जाता है इसे? ये इसे फिर गुजरात भेजा जाता है और एटा भुजाई के लिए भेजा जाता है। तो साफ तौर पर जो प्लांट के मालिक हैं उनके द्वारा बताया गया, ये जो कॉफी है ये अब बोरों में पैक हो चुकी है। इसके बाद इसे गुजरात और अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। ये मैं प्लांट दिखाना चाहूंगा, ये वो प्लांट है कॉफी का, जहां पर कॉफी आने के बाद इसे कॉफी को सुखाया जाता है, फिर उसके बाद कॉफी को अलग अलग पीस में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद ये जो कॉफी है, ये कॉफी जो है फिर बोरों में पैक की जाती है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की पहचान जो है आलू से हुआ करती थी, लेकिन अब ये क्षेत्र कॉफी के लिए काफी विकसित हो चुका है। वजह है क्योंकि इस जगह पर लगातार जो है कॉफी के किसान जो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम वो बोरे रखे हुए हैं। यहाँ ये वो प्लांट है जिस जगह पर कॉफी बनने के बाद यहाँ पर बोरों में आई हुई है कॉफी। इस कॉफी को जो है आगे भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं जो पैदावार हो रही है वो कॉफी की अच्छी खासी पैदावार हो रही है। यही कारण है लोग जो है आलू को देखने के बाद अब कॉफी पर अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का तो साफ तौर पर रुख है, अगर जहां पैदावार होगी वहां किसान जो है उस तरह की खेती करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।